मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। पब्लिक प्लेसेस में धार्मिक प्रोग्राम पर नया बिल, आरएसएस को लेकर कर्नाटका में राजनीतिक तनाव हुआ तेज। जिला इंचार्ज मिनिस्टर्स का हुआ अपॉइंट, जमीर अहमद खान को नहीं चाहिए कोई भी जिला। 15,000 टीचर्स भर्ती में उर्दू को एक भी पोस्ट नहीं। बीजापुर में उर्दू मीडियम कैंडिडेट्स का जोरदार प्रोटेस्ट। गुटका बैन पर सरकार का यू टर्न। बागलकोट कार ब्लास्ट मामला हुआ बड़ा खुलासा। 67 लाख के कर्ज के लिए मर्डर का खतरनाक हुआ था प्लान। गुटका बैन का इफेक्ट, दुकानदारों में स्टॉक जमा करने का कंपटीशन। बस में महिला के साथ बदतमीजी और छिचोरापन, महिला ने किया जबरदस्त विरोध। 83 लाख की दिन दहाड़े लूट का बड़ा खुलासा, बिहार तक पहुंची बीदर की पुलिस। सलीम अहमद बने कर्नाटका विधान परिषद के नए सभापति। 1 लाख की रिश्वत, पीएसआई मंजुनाथ लोकायुक्त के जाल में रंगे हाथ अरेस्ट। खबरें विस्तार से। पब्लिक प्लेसेस में धार्मिक प्रोग्राम पर नया बिल, आरएसएस को लेकर कर्नाटका में राजनीतिक तनाव हुआ तेज। कर्नाटका सरकार ने पब्लिक प्लेसेस पर धार्मिक और राजनीतिक प्रोग्राम्स के लिए परमिशन को कंपलसरी बनाने वाले बिल को आगे बढ़ाने की तैयारी की है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे असेंबली में पेश किया जा सकता है। प्रपोज्ड रूल्स के मुताबिक पब्लिक प्लेसेस पर प्रोग्राम के लिए पुलिस और जिला एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन जरूरी हो सकती है। रूल्स तोड़ने पर जुर्माना और जेल का प्रोविजन भी रखा जा सकता है। इस बिल में सरकार का कहना है कि मकसद सिर्फ पब्लिक प्लेसेस पर प्रोग्राम्स को परमिशन और रूल्स के तहत लाना है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि ये बिल के जरिए आरएसएस की एक्टिविटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। अब इस बिल को लेकर कर्नाटका असेंबली में सरकार और अपोजिशन के बीच जबरदस्त राजनीतिक तकरार देखने को मिल रही है, जबकि सरकार के मंत्री ने कहा कि ये किसी खास संगठन को टारगेट बनाने के लिए नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लाया जा रहा बिल, कहा संतोष लाड ने। जिला इंचार्ज मिनिस्टर्स का हुआ अपॉइंट, जमीर अहमद खान को नहीं चाहिए कोई भी जिला। कर्नाटका में मिनिस्टर्स के बंटवारों के बाद मंत्रालय मिले मंत्रियों को अब जिला इंचार्ज मिनिस्टर की भी अपॉइंटमेंट कर दी गई है सरकार की ओर से। ज़्यादातर मंत्रियों को उनके अपने होम जिला की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जमीर अहमद खान को किसी भी जिले का इंचार्ज नहीं बनाया गया। जमीर अहमद ने खुद चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखकर कहा था कि लोकल बॉडी इलेक्शन के चलते उन्हें पार्टी संगठित ऑर्गेनाइजेशन पर ज्यादा फोकस करना है, इसीलिए उन्हें किसी भी जिले की इंचार्ज की जिम्मेदारी न दी जाए। उनकी जगह रिजवान अरशद को उडुपी का इंचार्ज बनाया गया है। यूटी कादर को दक्षिण कन्नड़ा, सतीश जारकिहोली को बेलगाम और मधु बंगारप्पा को शिवमोग्गा की जिम्मेदारी दी गई है, जो कल 15 अगस्त आज़ादी के जश्न में फ्लैग होस्टिंग करेंगे। खास बात यह भी है कि जमीर अहमद खान से माइनॉरिटी वेलफेयर और हज डिपार्टमेंट वापस लेकर यूटी कादर को दिया गया है। अब जिला इंचार्ज की जिम्मेदारी भी ना मिलने से राजनीतिक गलियारों में नए सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार जमीर अहमद ने खुद इंचार्ज और फ्लैग होस्टिंग से दूर रहने की मांग क्यों की? इसके पीछे असली वजह क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही है बताएगा। 15,000 टीचर्स भर्ती में उर्दू को एक भी पोस्ट नहीं। बीजापुर में उर्दू मीडियम कैंडिडेट्स का जोरदार प्रोटेस्ट। कर्नाटका सरकार ने तकरीबन 15,000 टीचर्स की भर्ती का सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन कैंडिडेट्स का आरोप है कि इसमें उर्दू मीडियम के लिए एक भी पोस्ट नहीं दिया गया। उम्मीदवारों का कहना है कि उर्दू स्कूल में उर्दू, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस के पोस्ट खाली हैं, फिर भी नोटिफिकेशन में उर्दू मीडियम को जगह नहीं दी
दी गई, पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। टीपू क्रांति सेना और उर्दू से जुड़े चाहने वालों ने बीजापुर में प्रोटेस्ट करते हुए कहा कि यह सिर्फ कैंडिडेट्स का नहीं बल्कि पूरी उर्दू कम्युनिटी का मसला है। उन्होंने कहा कि आज जिला सतह पर आवाज़ उठाई जा रही है, ज़रूरत पड़ी तो स्टेट लेवल पर भी बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। 17 तारीख को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रोटेस्ट की तैयारी की जा रही है का इशारा दिया प्रदर्शनकारियों ने। कैंडिडेट्स का सवाल, क्या कांग्रेस सरकार को वोट इसीलिए दिया था कि उर्दू के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो। उन्होंने सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट से उर्दू मीडियम के लिए पोस्ट्स शामिल करने और नोटिफिकेशन में जल्द बदलाव करने की मांग की है। गुटखा बैन पर सरकार का यू टर्न। कर्नाटका में गुटखा और पान मसाला पर लगाए गए पाबंदियों को लेकर अब नया ट्विस्ट सामने आया है। 2 दिन पहले सरकार ने 10 अगस्त से 1 साल के लिए राज्य में गुटखा और पान मसाला की प्रोडक्शन, स्टोरेज और सेल पर रोक लगाई थी। अब सीएम डीके शिवकुमार ने इस ऑर्डर को वापस लेने की डायरेक्शन दिए जाने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि सुपारी पैदावार करने वाले किसानों को होने वाले नुकसान को लेकर कई एमएलएज ने सीएम से मुलाकात की थी। इसके बाद सीएम ने हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी जवाब देने को कहा गया है। सरकार की तरफ से सफाई दी गई है कि सुपारी पर कोई बयान नहीं है, सिर्फ उन पान मसाला प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई होगी जिनमें तंबाकू या निकोटीन मिला हो। गुटखा बैन का ऑर्डर वापस लेने की तैयारी। सुपारी पैदावार किसानों की परेशानी को देखते हुए सीएम का बड़ा फैसला। बागलकोट कार ब्लास्ट मामला हुआ बड़ा खुलासा। 67 लाख के कर्ज के लिए मर्डर का खतरनाक हुआ था प्लान। पुलिस ने किया पर्दाफाश। बागलकोट में 25 जुलाई को हुए कार ब्लास्ट केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शुरू में इसे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ ब्लास्ट समझा जा रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी कहानी ही बदल गई। वारदात की पुलिस के मुताबिक 40 लाख रुपयों के कर्ज और बढ़ते हुए ब्याज को लेकर दुश्मनी के चलते बार मैनेजर हनुमंत अतनी को खत्म करने की साजिश रची गई। बताया जा रहा है कि 40 लाख का कर्ज ब्याज के साथ करीब 67 लाख रुपए हो गया था। रकम चुकाने में नाकामी के बाद आरोपियों ने हनुमंत को निशाना बनाने का प्लान बनाया। 25 जुलाई की रात करीब 10:45 पर बार के सामने खड़ी कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ और कार पलट गई। पहले पुलिस को टेक्निकल फॉल्ट का एंगल दिखा था इस हादसे में, लेकिन बाद की जांच में प्लान्ड ब्लास्ट और मर्डर कॉन्स्पिरेसी का खुलासा हुआ। पुलिस जांच के मुताबिक अतनी और बीजापुर इलाके से एक्सप्लोजिव ब्लास्टिंग का मटेरियल खरीदने की बात सामने आई है। आरोपियों ने ब्लास्ट को ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे कार खुद ही ब्लास्ट हुई हो। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से खुला राज। पुलिस ने सेकंड हैंड मोबाइल फोन, मैसेजेस और दूसरे सबूतों के जरिए आरोपियों तक पहुंच बनाई। आरोपियों ने कोई बड़ा सुराग न छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की गहरी जांच ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। गुटखा बैन का इफेक्ट, दुकानदारों में स्टॉक जमा करने का कंपटीशन। कोप्पड़ में गुटखा और तंबाकू निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स पर बैन के बाद होलसेल दुकानदारों के यहां हलचल बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ व्यापारी बड़ी मात्रा में गुटखा खरीदकर बोरियों में ले जाते हुए नजर आए। बैन 10 अगस्त 2026 से लागू हो चुका है। राज्य भर में मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पर रोक लगाई गई है सरकार की ओर से। एक तरफ गुटखा बैन, दूसरी तरफ सुपारी के गिरते दामों की चिंता। अब कोप्पड़ के अलावा राज्य भर में व्यापारी और किसान दोनों परेशान नजर आ रहे हैं इस फैसले से। बस में महिला के साथ बदतमीजी और छिछोरापन, महिला ने किया जबरदस्त विरोध। कोलार बंगारपेट रूट की केएसआरटीसी बस में एक पैसेंजर पर महिला के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी का आरोप लगा। महिला ने तुरंत इसका विरोध किया और बस में ही उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले करने की मांग की। बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने महिला के साथ गैर मुनासिब बर्ताव, छिछोरापन और छेड़छाड़
की, जिस पर महिला ने हिम्मत दिखाते हुए आवाज उठाई। बस में सवार दूसरे यात्रियों ने भी मामले को संभाला और आखिरकार व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया गया। खास बात महिला की यह हिम्मत और आवाज उठाना इस घटना का सबसे अहम पहलू माना जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी भी महिला के साथ बदसलूकी, छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, ये संदेश रवाना किया। 83 लाख की दिन दहाड़े लूट का बड़ा खुलासा, बिहार तक पहुंची बीदर की पुलिस। 19 महीने बाद 2 आरोपी अरेस्ट। बीदर में 16 जनवरी 2025 को हुई 83 लाख रुपयों की लूट की वारदात में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लूट के बाद से फरार आरोपी बिहार में छुपे हुए होने की जानकारी मिलते ही बीदर जिला एसपी प्रदीप गुंटे की नेतृत्व में मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने बिहार पहुंचकर आलोक और अमन नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया गया है कि आरोपियों ने एटीएम में कैश जमा करने वाली सीएमएस गाड़ी से 83 लाख रुपये लूट लिए थे। रोकने की कोशिश करने वालों पर फायरिंग भी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। 19 महीने बाद पुलिस का जबरदस्त एक्शन, 1 साल से ज्यादा वक्त तक फरार आरोपियों को बिहार से पकड़कर बीदर लाया गया। कामयाबी की खुशी में पुलिस कर्मियों ने पटाखे फोड़े और मिठाई बांटी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अपराध करके कितना भी दूर भागो, कानून के हाथ तुम तक जरूर पहुंचेंगे का संदेश रवाना किया है पुलिस ने। सलीम अहमद बने कर्नाटका विधान परिषद के नए सभापति। कर्नाटका विधान परिषद में सलीम अहमद की सभापति के तौर पर चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई। सदन में प्रस्ताव रखे जाने और अनुमोदन के बाद उनके नाम पर मोहर लगाई गई। इसके साथ ही सलीम अहमद को नया सभापति घोषित किया गया और सदन के मेंबर्स ने उन्हें मुबारकबादी दी। नए सभापति को कुर्सी पर बिठाकर पीठा अलंकार की रस्म और परंपरा भी निभाई गई। हाथ में संविधान की खिताब पकड़कर सभापति की कुर्सी पर विराजमान हुए सलीम अहमद के लिए नई जिम्मेदारी। अब विधान परिषद की कार्रवाई को नए सभापति सलीम अहमद की सदारत अध्यक्षता में आगे बढ़ाया जाएगा। 1 लाख की रिश्वत, पीएसआई मंजुनाथ लोकायुक्त के जाल में रंगे हाथ अरेस्ट। हासन जिला के हलेबीदू पुलिस स्टेशन के पीएसआई मंजुनाथ को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि एनसीआर केस के सेटल करने के लिए पीएसआई ने 1 लाख रुपयों की रिश्वत की मांग की थी। इसमें से 20,000 रुपये एडवांस लेने के लिए वो एक होटल पहुंचे थे। इसी दौरान लोकायुक्त टीम ने रेड करके पीएसआई मंजुनाथ को रिश्वत की रकम के साथ पकड़ लिया। लोकायुक्त इंस्पेक्टर शिल्पा और गवीराजू की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। खास बात, पुलिस का ऑफिसर ही रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त के हत्थे चढ़ गया। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।